नमस्कार छात्राओं, आज हम गृह प्रबंध प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। यह अध्याय आपके बीए भाग पार्ट 3 के गृह विज्ञान के द्वितीय पेपर का एक अंश है। इसमें सर्वप्रथम हम गृह प्रबंध की परिभाषा, फिर उसका महत्व व आवश्यकता देखेंगे। गृह व्यवस्था एक सुनियोजित एवं सजीव प्रक्रिया है। दैनिक जीवन में देखा गया है कि हम साधारणतया इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि किस सीमा तक प्रबंध प्रक्रिया हमारे जीवन को प्रभावित करती है। गृह प्रबंध प्रक्रिया एक मानसिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। गृह व्यवस्था एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है जिसमें परिवार जीवन को परिस्थितियों का सामना करने के लिए व्यवस्थित रूप देता है। समस्याओं का समाधान करने के लिए सदस्यों की योग्यता एवं कुशलता के अनुसार प्रबंध करता है, जिससे लक्ष्यों को सफलता से प्राप्त किया जा सके। पारिवारिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वह सभी मानवीय और अमानवीय साधनों का प्रयोग करता है। इसके लिए उसे प्रबंध प्रक्रियाओं जैसे आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन पर निर्भर करना पड़ता है। गृह प्रबंध के अंतर्गत परिवार के साधनों का नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन आता है, जिसके द्वारा पारिवारिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। आइए जानें कि प्रबंध प्रक्रियाओं का विकास किस तरीके से हुआ। आज के बदलते आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रबंध प्रक्रियाओं को समझना एवं उसके महत्व का ज्ञान होना अति आवश्यक हो गया है। प्रक्रियाओं का अध्ययन एवं शोध कार्य करने के लिए एक विचारधारा की संकल्पना तैयार कर उपलब्ध ज्ञान का संकलन करना आवश्यक हो गया है। प्रबंध प्रक्रियाओं के महत्व को समझना आवश्यक है, तभी संपूर्ण जीवन में इसका लाभ उठा सकते हैं और उसमें अपेक्षित सुधार एवं नियंत्रण के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गृह प्रबंध प्रक्रियाओं में एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्रियाओं का क्रम होता है। प्रक्रिया को परिभाषित करने में विद्वता में भिन्नता थी। व्यावसायिक विशेषज्ञों ने प्रबंधन प्रक्रियाओं को क्रियाओं का चक्र, जिसमें निर्णय लेना, कार्यक्रम निर्धारित करना, संचरण, नियंत्रण एवं पुनः अवलोकन माना है, जबकि प्रशासनिक क्रियात्मकता के अनुसार आयोजन, संगठन, साधनों की व्यवस्था, निर्देशन तथा नियंत्रण का समावेश होता है। गृह प्रबंध के विशेषज्ञों ने प्रक्रियाओं के प्रारूप तैयार किया, जो एक मार्गदर्शक के रूप में प्रशासनिक क्रियाओं में सहायता देता है। प्रबंध प्रक्रियाओं में 3 स्वतंत्र मानसिक गतिविधियां सम्मिलित हैं: योजना बनाना, क्रियान्वयन करना, नियंत्रण और अंत में मूल्यांकन करना। योजना के क्रियान्वयन पर नियंत्रण रखा जाता है तथा मूल्यांकन के द्वारा भविष्य की योजनाओं को अधिक सफल बनाने के लिए एक आधार तैयार किया जाता है। आयोजन व नियंत्रण की अवस्था में विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया कार्य करती है और प्रबंध प्रक्रियाओं के विभिन्न भागों व चरणों में एक रूपता लाई जाती है। बहुत सी योजनाएं एक विकट पहेली के समान होती हैं, जिन्हें सफलतापूर्वक हल करना आवश्यक होता है, तभी संपूर्ण योजना के सभी भाग संपादित किए जा सकते हैं। गृह प्रबंध प्रक्रिया के चरण। स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। प्रथम चरण है प्लानिंग। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए गृह व्यवस्था पारिवारिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। यह एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। गृह व्यवस्था में आयोजन योजना की सफलता का आधार है। कुछ समय पूर्व प्रबंध और नियोजन को पर्यायवाची समझा जाता था। किसी कार्य को आरंभ करने से पहले उसकी योजना तैयार कर ली जाती है। अच्छे आयोजन के परिणाम हमेशा उच्च श्रेणी के होते हैं। योजना बनाने से पूर्व प्रक्रियाओं के परिणामों
का अनुमान लगा लिया जाता है। बिना सोचे समझे कार्य करने से समय और शक्ति का व्यय अधिक होता है। पूर्व आयोजन करने से पूरे कार्य को एक इकाई के रूप में देखा जा सकता है। परिवार के और प्रत्येक सदस्य के पारिवारिक एवं व्यक्तिगत लक्ष्य होते हैं। व्यक्ति को या गृह प्रबंधक को प्रारंभ से ही लगन और उत्साह के साथ योजना तैयार करनी चाहिए ताकि कार्य का परिणाम अच्छा हो और लक्ष्य प्राप्ति सफलता के साथ की जा सके। योजना के द्वारा इस प्रकार का हल निकालना चाहिए कि कम से कम साधनों का प्रयोग कर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। योजना पूर्व निर्णय एवं अनुभव पर निर्भर करती है। अनुभव की कमी हो तो परामर्श या सलाह ली जा सकती है। आयोजन प्रबंध का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक आवश्यक मार्गदर्शी बिंदु है। लक्ष्य तक पहुंचने की रूपरेखा तैयार की जाती है जिसमें विभिन्न मानसिक शक्तियों, चिंतन, स्मरण, कल्पना एवं तर्क शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। योजना की संपूर्णता पर उसकी सफलता निर्भर करती है। एक कार्यशील योजना बनाने के लिए हमें अपनी मांग, घटनाएं, समस्याएं और लक्ष्यों की पहचान, उनकी व्याख्या और स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। एक वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न संभावित मार्गों के संबंध में सोचना, कल्पना में उस प्रत्येक योजना की समाप्ति तक अनुगमन करना एवं व्यापक योजना का चुनाव करना ही योजना होता है। प्रत्येक योजना का कोई वांछित लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सभी संभावित मार्गों के संबंध में सोचना चाहिए। प्रत्येक योजना के समाप्त होने तक उसका अनुसरण करना चाहिए और व्यापक योजना का चुनाव करना चाहिए। आयोजन निर्णयों की श्रृंखला है जो कार्यों के क्रम से संबंध रखता है। योजना के आधार पर मूल्य स्तर और संबंधित सूचना जिसे हम एकत्रित करते हैं। साधारणतः आयोजन भविष्य के लिए होता है, प्रत्येक स्थिति में अलग होता है। आयोजन के तहत स्तर का निर्धारण हो जाता है जो एक संख्यात्मक और गुणात्मक माप हो सकता है। आयोजन के महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्णयों की श्रृंखला होती है जो एक क्रम का निर्धारण करती है। प्रत्येक कार्य को श्रृंखलाबद्ध कर देने से कोई उद्देश्य या लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि परिवार मकान का निर्माण कराना चाहता है तो इस लक्ष्य की पूर्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि गृहिणी का लक्ष्य किसी अन्य लक्ष्य से जुड़ा हुआ हो। ऐसा करने से श्रृंखला टूट जाती है क्योंकि मकान बनाने की बचत योजना कहीं अधिक व्यवहारिक है। बीच में यदि कोई अन्य वस्तु खरीदने की योजना बनाएंगे तो वह अपने लक्ष्य से हट जाएगा। आयोजन के प्रमुख चरण: प्रथम, समस्या की पहचान करना। द्वितीय, विभिन्न विकल्पों का अवलोकन करना। तृतीय, उचित विकल्प का चुनाव करना। चतुर्थ, कार्य योजना तैयार करना। पंचम, परिणामों को स्वीकार करना। प्रत्येक समस्या या कार्य में हमें उसका अवलोकन एवं स्पष्टीकरण करना होगा। उपयुक्त विकल्प को उनकी अच्छाई बुराई के दृष्टिकोण से आंकना होगा। सारे विकल्प एक समस्या के लिए उपयुक्त नहीं होते। सही विकल्प का चुनाव आदेश और भावना की बजाय तथ्यों के आधार पर करना चाहिए। व्यक्ति, परिवार और सभी बातों का ध्यान रखकर तर्कसंगत निर्णय करना चाहिए। आयोजन की विशेषताएं, अर्थात हमारी योजना कैसी हो। आयोजन एक लगातार और स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। जीवन भर मनुष्य आयोजन करता ही रहता है। एक योजना के पूरा होने से पहले दूसरी योजना की कल्पना में लग जाता है। उपलब्ध साधनों की मात्रा व उनकी मांग व आवश्यकता में संतुलन होना चाहिए। यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ जाए और साधन की कमी हो तो कठिनाई हो सकती है। समस्या और उसका समाधान करने के लिए उपाय, परिणामों का अनुमान पहले से ही कर लेना चाहिए। समस्याओं की जटिलता का पूर्वानुमान कर लेना चाहिए और उसे हल करना चाहिए। इसी तरह से
वर्ष के प्रारंभ में दिन भर की योजना सुबह ही बना लेनी चाहिए। इससे सफलता व कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। योजना लचीली और परिवर्तनशील होनी चाहिए। योजना बनाते समय विभिन्न विकल्पों और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में सोच विचार कर सबसे अधिक उपयुक्त विधि का चुनाव करना चाहिए। योजना बनाते समय पूर्व में संपन्न की गई योजना से हुई गलतियों का सुधार कर एक नवीन विधि का चुनाव करना चाहिए ताकि साधनों का सदुपयोग हो सके। आयोजन एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि योजना बनाना, उसे पूर्ण करना, नई नई योजनाओं की कल्पना करना और कार्यक्रम बनाना, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। दूसरा चरण है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग प्लानिंग के साथ ही जितने हमने स्टेप्स प्लान किए होते हैं उनमें जो रिसोर्सेज चाहिए उनका संकलन करते हैं और उनके बारे में विचार करते हैं। तृतीय प्रक्रिया है कंट्रोलिंग और चतुर्थ चरण है इवैल्यूएशन। कंट्रोलिंग का अर्थ है नियंत्रण। यह गृह प्रबंध प्रक्रियाओं में तीसरा चरण है। किसी कार्य की योजना बना लेने के पश्चात लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। आमतौर पर व्यक्ति इस चरण की उपेक्षा करता है। नियंत्रण कार्यों की योजना के अनुसार पुष्टि करने से संबंधित है। व्यवस्था में यह सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जो गृह व्यवस्था एक कला, व्यक्तिगत नेतृत्व, प्रभावपूर्ण समझदारी तथा व्यक्ति के प्रोत्साहन से सन्निहित है। कई बार नए निर्णय को सोच विचार कर काम में लेने की आवश्यकता बढ़ जाती है। भोजन की योजना बनाने के पश्चात यदि बाजार में वह वस्तु उपलब्ध नहीं हो तो हमें तुरंत निर्णय कर अपनी योजना में परिवर्तन करना पड़ता है। इस निर्णय को सोच विचार कर वह वस्तु प्रतिस्थापित की जाती है, जिससे लक्ष्य प्राप्ति विचलित नहीं हो। जितना अधिक व्यक्ति दूसरे विकल्प के बारे में जागरूक होगा या उसे विकल्प का ज्ञान होगा, उतना ही सफलता पर वह नियंत्रण कर सकेगा। एक व्यक्ति संभावित समस्याओं एवं बाधाओं के प्रति जागरूक होना चाहिए, तभी उत्तम नियंत्रण करके योजना पूरी कर सकते हैं। नियंत्रण के द्वारा योजनाओं को कार्यान्वित करने से उन्हें कुशलतापूर्वक पूरा करना और साधनों को संरक्षित करने में सहायता मिलती है। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियंत्रण की प्रक्रिया में नेतृत्व तथा परिवार के सहयोग एवं समूह से मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता होती है। आवश्यकता पड़ने पर अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ कार्यक्रमों में परिवर्तन अथवा कुछ आकांक्षाओं एवं संतुष्टियों को कम करना भी पड़ सकता है। नियंत्रण के चरण। नियंत्रण का मूल तत्व कार्यवाही है, जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित स्तरों के अनुसार क्रियाओं को समायोजित किया जाता है और इसके नियंत्रण के आधार पर प्रबंधक के पास सूचनाएं होती हैं। प्रबंधकीय नियंत्रण घटनाओं को योजनाओं के अनुरूप रखता है। विभिन्न चरण हैं। प्रथम क्रियान्वयन करना, द्वितीय जांच करना, तृतीय समायोजन करना। क्रियान्वयन करना योजना के बन जाने के पश्चात कई बार आरंभ करने की शीघ्रता एवं उत्साह रहता है। नवीन रचनात्मक कार्य योजना के बावजूद क्रियान्वयन में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दीर्घकालीन लक्ष्यों की अपेक्षा अल्पकालीन लक्ष्य सफल, लाभकारी और अधिक अर्थ रखते हैं। यह आशाएं और अपेक्षाएं दोनों के बीच की दूरी को कम करते हैं, साथ ही संतोष के स्तर में भी वृद्धि करते हैं। परिणामतः योजना के क्रियान्वयन को प्रोत्साहन मिलता है। द्वितीय चरण है जांच करना। कार्य योजना की प्रगति की जांच का कार्य किया जाता है। गृह कार्यों को समय के साथ इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए जिससे सारे कार्य समय पर पूरे हो सकें। जांच का कार्य कई बार स्वतः ही संपन्न हो जाता है। कार्य प्रणाली यदि योजना से विचलित होती है तब उसमें परिवर्तन कर कार्य की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है। जांच करने में शीघ्रता करनी चाहिए ताकि समय और साधनों को सुरक्षित रखा जा सके। कार्य और वस्तु के उचित स्वरूप और गुण को जांचने के लिए
घड़ी, नापतोल के यंत्र, ज्ञानेंद्रियाँ आदि काम में लाते हैं। जैसे भोजन बनाते समय स्वाद, रंग, पकने की अवस्था के बीच बीच में जांच करते रहते हैं और त्रुटियों को सुधारने के लिए नए निर्णय लेकर नियंत्रण करते हैं। इस तरह कार्य करते हुए विलंब होने पर कार्य की गति बढ़ा देते हैं। जो कार्य आवश्यक नहीं होते उन्हें आगे के लिए स्थगित कर सकते हैं। जांच के द्वारा नियंत्रण रखा जा सकता है। जांच की अवस्था में जब सब मिलकर कार्य कर रहे हों तो दूसरे के कार्य का निरीक्षण करने की भी आवश्यकता होती है। नियोजनकर्ता को चाहिए कि वह कार्यकर्ता को स्पष्ट रूप से लक्ष्य समझा दे। एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो कार्य करने में प्रेरणा प्रदान करे। तृतीय है समायोजन। समायोजन नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह योजना कार्य करने के विभिन्न भाग को एक साथ संगठित कर एक रूपता उत्पन्न करता है। अच्छे परिणाम लाने के लिए पूरे कार्य की समझ, समन्वय और परिस्थिति में बदलाव लाकर समायोजन स्थापित किया जाता है। जिस प्रकार से शरीर की विभिन्न मांसपेशियां आपस में लय और समन्वय स्थापित कर शारीरिक कार्य करती हैं, उसी प्रकार विभिन्न कार्य, समय, साधनों का प्रयोग, शारीरिक यांत्रिकी से समायोजन करना आवश्यक है। गृह प्रबंध प्रक्रिया का अगला चरण है मूल्यांकन अर्थात इवैल्यूएशन। यह अंतिम प्रक्रिया है। मूल्यांकन के दौरान इस बात का अंदाज या जायज़ा लिया जाता है कि कौन सा कार्य किस प्रकार संपन्न हुआ, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई वह कुशल है या नहीं। नियंत्रण की अपेक्षा मूल्यांकन का प्रयोग साधारणतया सभी करते हैं। जानकर या अनजाने में मूल्यांकन करते समय अक्सर यही कहा जाता है, यह कदम गलत था या इससे अच्छा कर सकते थे। आयोजन सबसे अधिक प्रयुक्त होता है। मूल्यांकन के अंतर्गत आयोजन के विभिन्न चरण और उस पर नियंत्रण का अवलोकन कर संपूर्ण योजना की अच्छाई बुराई देखी जाती है कि परिस्थितियों और योजना में कोई संबंध है या नहीं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य योजना की सफलता को देखना होता है और उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। मूल्यांकन नियंत्रण के जांच वाले चरण के समान ही है। इसमें संपूर्ण रूप से पुनः अवलोकन किया जाता है। मूल्यांकन के 4 प्रयोजन होते हैं। प्रथम, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया। आगामी योजना निर्माण हेतु मार्गदर्शन का कार्य करना। पूरी योजना को संशोधित करने हेतु आधार का कार्य करना और नवीन सूझ प्राप्त करना। मूल्यांकन 2 प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम, व्यापक मूल्यांकन। द्वितीय, विस्तृत मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन में सामयिक अथवा साधारण होता है। योजना की समाप्ति पर योजना से प्राप्त लक्ष्य की तुलना किसी आधार से की जाती है। इसमें प्रबंधक परिणामों का अवलोकन किए बिना ही कार्य व्यवस्था को अच्छा या बुरा कह सकता है। उदाहरण के लिए, यदि गृहिणी उपयुक्त समय, ऊर्जा और धन व्यय करके अच्छे परिणाम दिखाते हैं तो अच्छा प्रबंध कहा जाएगा। विस्तृत मूल्यांकन, इसमें घर के प्रबंध कार्यों का उत्कृष्ट अवलोकन करना होता है। इसमें प्रबंध क्रिया के विभिन्न तत्वों को आंका जाता है। इसके लिए मापदंड प्रयुक्त होते हैं, जैसे समय और ऊर्जा व्यवस्था आदि। एक घर में मुख्य रूप से निम्न प्रबंध जानकारियाँ संपन्न की जाती हैं। मूल्य को पहचानना एवं लक्ष्यों का चुनाव करना, घर परिवार में एक स्वस्थ वातावरण बनाना ताकि समाज में सुधार हो, पारिवारिक संबंधों का सुधार लाना और बच्चों एवं सदस्यों की उन्नति एवं विकास करना, भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना, एक सुखी, सुविधाजनक और आरामदायक घर का निर्माण करना, परिवार के लिए उचित भोजन एवं वस्त्रों का प्रबंध करना, परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, घर की प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए मार्गदर्शन करना, सामुदायिक, वैधानिक एवं सामाजिक कार्यों में बुद्धिमत्ता से भाग लेना। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं सभी प्रकार की व्यवस्था को सक्रिय करते हैं। इसमें अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र ऊर्जा और समय है। दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मानसिक तनाव और अत्यधिक श्रम को दूर करने की आवश्यकता होती है।
गृहिणी को हमेशा गृह प्रबंधन प्रक्रिया की जानकारी होने से वह उत्तम व्यवस्था कर सकती है और उसका प्रयास कर सकती है, जिससे समय का और ऊर्जा का सदुपयोग कर सकती है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकती है। धन्यवाद।